हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आजकल ठंडी भी बहुत पड़ने लगी है। तो आइए, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। आज हम एक अच्छे विषय के साथ कक्षा 11 हिंदी का शुभारंभ पाठ लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। अभी तक सभी क्लासेस के वीडियो आ गए थे, लेकिन 11 का नहीं शुरू हुआ था। तो इसी क्रम में मैं 11 वाले बच्चों के लिए भी एक शानदार वीडियो लेकर के आज उपस्थित हूँ। और इस कक्षा 11 की शुरुआत, कक्षा 11 का आरंभ भी हम संस्कृत से ही करेंगे, क्योंकि संस्कृत अपने आप में एक शानदार भाषा है, ज़बरदस्त भाषा है। इसलिए हम संस्कृत से अनुवाद करेंगे। और संस्कृत के दूसरे पाठ, पहला पाठ सिलेबस में आपके नहीं है, दूसरे पाठ को हम पढ़ेंगे। दूसरे पाठ का नाम है प्रयागा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे इस चैनल पर कोई वीडियो डाली जाए आप तक पहुंच जाए। तो आइए बच्चों, बहुत देर न करते हुए शुरू करते हैं। कक्षा 11 साहित्यिक और सामान्य हिंदी दोनों वर्ग के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ, जिसका नाम है प्रयागा। प्रयागा से आप समझ ही गए होंगे किसकी बात हो रही। इसे चाहे आप इलाहाबाद कह लें, चाहे आप काशी कह लें, चाहे बनारस कह लें, चाहे प्रयागराज कह लें, सब इसी के नाम हैं। ठीक है, तो प्रयागा, प्रयाग, ठीक है, प्रयागराज कह सकते हैं, इलाहाबाद कह सकते हैं, काशी कह सकते हैं, बनारस कह सकते हैं, इत्यादि नाम इसी के हैं। तो आइए देखते हैं, हम शुरू करते हैं। और एक एक पार्ट को बड़ी अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे भी, अच्छे तरीके से जानेंगे भी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, संस्कृत को एक एक गद्यांश को पढ़ के एक एक गद्यांश का ठीक तरीके से हल करते रहेंगे, अनुवाद देखते रहेंगे। आइए पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक शब्द का मैं आपको बताता हूँ। तो संदर्भ में थोड़ा सा बता दूं आपको। प्रयागा मान लीजिए आपके वार्षिक परीक्षा में, अब तो छमाही परीक्षा लगभग सभी विद्यालयों में हो चुकी है, वार्षिक परीक्षा में भी ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, आएगा ज़रूर। कोई भी पाठ, कोई भी क्लास व्यर्थ नहीं होती है बेटा। तो आप सब ये ना सोचें कि हमारे क्लास का नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपकी क्लास, आप इस समय 11 में हैं तो आपको फिर आगे काम नहीं लगेगा इस चैप्टर का, इस चैप्टर संबंधी कोई ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं, 12 में जाएंगे, उसके आगे भी जाएंगे, तब भी आपको इस चैप्टर से कुछ ना कुछ चीज़ें जुड़ी हुई मिलेंगी, क्योंकि जो भाषा है वो दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो प्रयागा संदर्भ क्या लिखेंगे? संदर्भ मैंने लिखने का तरीका अपने कई वीडियो में बता भी दिया है। आप दो तरह से संदर्भ लिख सकते हैं। संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की अनिवार्य संस्कृत या संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रयागा नामक पाठ से उद्धृत है। अगर इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे पाठ का नाम, संदर्भ हेडिंग डाल देंगे और फिर पाठ का नाम लिखेंगे और लिख करके उसके बाद लिख देंगे प्रयागा। जैसे लिखा हुआ वैसे आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हिंदी अनुवाद लिखना होता है। हिंदी अनुवाद से पहले जहाँ जिस गद्यांश का हिंदी अनुवाद करना होता है, उस गद्यांश के पहले 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द हमें लिखने होते हैं, फिर हिंदी अनुवाद हेडिंग डालना होता है। तो आइए देखते हैं, एक एक शब्द को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको अनुवाद बताऊंगा। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। अत्र ब्राह्मणा परिकृष्टयागकरणात् अस्य नाम प्रयागा भवत्। गंगा यमुनयोः संगमे सितासित जले स्नात्वा जना विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। अमायां पौर्णमास्यायां संक्रांतो च स्नान अर्थीनाम् अत्र महान् सम्मर्दः भवति। प्रतिवर्ष मकरं गते शूरः माघ मासे तु अनेकलक्षा जना अत्र आयन्त मासम् एकम् उषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानाम् उपदेशाम् अमृतेन च आत्मनं पावयन्त। अस्मिन् एव पर्वाणि महाराजा श्रीहर्षः प्रति पंचम वर्षम् अत्र आगत सर्वस्वामेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघयो पुनः संचयार्थं स्वराजधानी प्रति अगच्छत्। चलिए, एक एक शब्द का हम लोगों ने पढ़ लिया। आइए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। तो भारतवर्ष, भारतवर्ष का हो जाएगा भारतवर्ष, भारतवर्ष के, ठीक है, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस, प्रयाग का, प्रयागस प्रयाग का विशिष्टम विशेष, विशिष्टम विशेष स्थानम अस्ति स्थान है, स्थान है। तो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है।
अत्र यहाँ, अत्र यहाँ। ब्राह्मणा, ब्राह्मणों के द्वारा या ब्रह्मा जी के द्वारा, दोनों लिख सकते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा या ब्रह्मा जी के द्वारा। परकृष्ट, परकृष्ट का लिखेंगे उत्कृष्ट या उच्चतम, उत्कृष्ट या उच्चतम, ठीक है, उत्कृष्ट या उच्चतम। याग करणात, यज्ञ करने के कारण, यज्ञ करने के कारण, तो पूरा को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट यज्ञ करने के कारण या उच्च यज्ञ करने के कारण, ठीक है। अस्य मतलब इसका, अस्य मतलब इसका, नाम ऐसे रहेगा। पर्यागा मतलब पर्याग, जिन शब्दों का संस्कृत से परिवर्तन हिंदी में नहीं बदलता है उनमें लगे हुए अनुस्वार या विसर्ग हटा दिए जाते हैं। पर्यागा का पर्याग अभवतमानी हो गया, अभवतमानी हो गया, ठीक है। तो इतने का अनुवाद देखते हैं। यहाँ ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा उत्कृष्ट यज्ञ करने के कारण इसका नाम पर्याग हो गया। फिर से समझिए, यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा उत्कृष्ट यज्ञ करने के कारण इसका नाम पर्याग हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। गंगा, गंगा ऐसे रहेगा, गंगा ऐसे ही रहेगा। यमुनयो, यमुना, तो योजक चिन्ह लगा है तो उसको दोनों को मिलाकर पढ़ लेंगे, गंगा और यमुना के, गंगा और यमुना के संगमे, संगम पर, संगमे संगम पर, संगमे संगम पर, ठीक है। सीतासित जले, सीतासित, सित मतलब श्वेत, आसित मतलब श्याम होता है, यानी सफ़ेद और काला कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हम सफ़ेद और काला ना कह करके हम कहेंगे पवित्र जल में। सीतासित जले का मतलब पवित्र जल में, पवित्र जल में। स्नात्वा, स्नात्वा मतलब स्नान करके, स्नात्वा मतलब स्नान करके। जना मतलब लोग, जना मतलब लोग। विगत कलमसा, पिछले पापों से मुक्त, पिछले पापों से मुक्त या अपने पिछले पापों से मुक्त। भवंति मतलब हो जाते हैं, भवंति मतलब हो जाते हैं। इति मतलब ऐसा। जना नाम मतलब लोगों का। विश्वासा मतलब विश्वास है, विश्वासा मतलब विश्वास है। तो आइए इतने का देख लेते हैं। गंगा और यमुना के संगम पर पवित्र जल में स्नान करने से लोग पिछले पापों से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है, ऐसा लोगों का विश्वास है। आइए आगे बढ़ते हैं। अमायाम, अमावस्या, अमायाम अमावस्या। पौर्णमास्यायाम पूर्णिमा, पूर्णिमा, तो दोनों को मिलाकर लिख लेंगे, अमावस्या पूर्णिमा, अमावस्या पूर्णिमा। संक्रांतो संक्रांति, संक्रांतो संक्रांति। चा मतलब और, तो इन तीनों को मिलाकर कैसे पढ़ेंगे, अमावस्या पूर्णिमा और संक्रांति। और संक्रांति के समय, और संक्रांति के समय। स्नान अर्थिनाम अत्र, स्नान, स्नान अर्थनाम इच्छा रखने वालों की, अत्र मतलब यहाँ, ठीक है। इसमें तीन शब्द है, स्नान, स्नान की, अर्थिनाम इच्छा रखने वालों की, अत्र मतलब यहाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ स्नान की इच्छा रखने वालों की, यहाँ स्नान की इच्छा रखने वालों की। महान, महान मतलब अत्यधिक या बड़ी, बड़ी कह सकते हैं, बड़ी। सम्मर्धा भीड़, भवती होती है, भवती होती है। अमावस्या पूर्णिमा और संक्रांति पर यहाँ स्नान की इच्छा रखने वालों की बड़ी भीड़ होती है। कहाँ होती है भाई भीड़, प्रयाग में होती है, ठीक है, प्रयाग में होती है। आगे बताया गया है प्रतिवर्षम, प्रतिवर्षम मतलब प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष। मकर मतलब मकर रे, मकर, मकर रेखा लिख लेंगे, आप जानते हैं ना मकर रेखा, गर्मी बहुत पड़ती है। गते मतलब जाने पर, गते मतलब जाने पर। सूर्य मतलब सूर्य के, सूर्य मतलब सूर्य के। माघ मासे, माघ मासे महीना होता है, माघ के महीने में, माघ के महीने में। तू ऐसे रहेगा, अनेक लक्षा, अनेक लाख, अनेक लाख। जना मतलब लोग, जना मतलब लोग। अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ। आयंत आते हैं, आयंत आते हैं, ठीक है।
मासम एकम उषित्वा, इसमें तीन शब्द हैं बेटा। मासम मतलब महीने, एकम मतलब एक, उषित्वा मतलब रहकर। तो क्या हो जाएगा, एक महीने निवास करके या एक महीने रहकर। ठीक है, एक महीने निवास करके या एक महीने रहकर। चा और संगमस संगम के, संगमस संगम के। पवित्रेण पवित्र, पवित्रेण पवित्र। जल से ऐसे रहेगा। विदुषाम ज्ञानियों, महात्मानाम महात्माओं के। अमृता उपदेशा अमृतेन, महात्माओं के अमृत रूपी उपदेश, इतना लिख लेंगे। ठीक है, ज्ञानियों और महात्माओं के अमृत रूपी उपदेश। अब बोर्ड होता तो मैं आपको ठीक तरीके से बताता। इसमें देखेंगे तीन शब्द हैं यहाँ पर जो है महात्मा नाम, जब माँ यहाँ फल के साथ लिखेंगे तो छटाव निकल जाएगा, तो उपदेशा हो जाएगा। और उपदेशा में दीर्घ स्वर संधि है, वहाँ से बड़ा छटा निकल जाएगा, तो महात्मा नाम उपदेशा धन अमृतेन है, तो इतने का क्या हो जाएगा, महात्माओं के अमृत रूपी उपदेश से। ठीक है, महात्माओं के अमृत रूपी उपदेश से। चा मतलब और, चा मतलब और। आत्मा नाम स्वयं को, आत्मा नाम स्वयं को। पावयंत पवित्र करते हैं, पावयंत पवित्र करते हैं। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में जब सूर्य मकर रेखा पर जाता है, बिल्कुल देखना, यही अनुवाद कहाँ से आप शुरू करेंगे तभी आपका वाक्य शुद्ध बनेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी बात है कि अनुवाद कहाँ से शुरू करें। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए, वाक्य बनाने के लिए आपका अनुवाद सही जगह से शुरू होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। प्रत्येक वर्ष में माघ के महीने में जब सूर्य मकर रेखा पर जाता है, तब अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं और एक महीने निवास करके संगम के पवित्र जल, ज्ञानियों और महात्माओं के अमृत रूपी उपदेश से स्वयं को पवित्र करते हैं। बात आ रही होगी समझ में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अस्मिन एव, अस्मिन एव माने इसी, अस्मिन एव माने इसी। पर्वाण मतलब पर्व पर, पर्वाण मतलब पर्व पर। महाराजा महाराज ऐसे रहेगा। श्रीहर्षा विसर्ग हटा देंगे, श्रीहर्ष हो जाएगा। प्रतिपक्षम वर्षम, प्रत्येक पाँचवें वर्ष, प्रत्येक पाँचवें वर्ष। अत्र आगत, यहाँ आ करके, यहाँ आ करके। सर्व स्वयं एव, अपना सब कुछ, अपना सब कुछ। सर्व स्वयं एवं अपना सब कुछ। याचकेभ्यो मांगने वालों को, याचकेभ्यो मांगने वालों को। दत्वा मतलब देकर, दत्वा मतलब देकर। मेघ, मेघ मतलब बादल। यु मतलब के समान, तो कितना, मेघ यु का क्या हो जाएगा, बादल के समान। पुनः मतलब पुनः, विसर्ग हटा देंगे। संचयार्थम, धन को एकत्र करने के लिए, धन को एकत्र करने के लिए। स्वराजधानी अपने राजधानी, स्वराजधानी अपनी राजधानी। प्रत्यगच्छत वापस चले जाते, प्रत्यगच्छत वापस चले जाते। यानी इसमें बात बताई गई है। आपने एक राजा का नाम सुना होगा हर्ष का, जो आपको 12 में त्यागपथी में भी पढ़ना है, और 12 वाले बच्चे त्यागपथी पढ़ेंगे, गोंडा और बलरामपुर के बच्चे, तो उसमें जो हर्ष की दानशीलता है उसके बारे में बताया गया है, तो उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। यानी हर्ष बहुत दानी राजा था, उसने अपने जीवन में 30 साल दान किया है। वो हर 5वें साल यहाँ आता था प्रयाग में, और एक मोक्ष मेला का आयोजन करता था, वहाँ अपना सब कुछ मांगने वालों को दे देता था। फिर जब धन खत्म हो जाता था तो चला जाता था अपनी राजधानी, फिर 5 साल तक धन एकत्र करता और 5 साल में आकर फिर मांगने वालों को दान करता। यानी 30 साल तक उस व्यक्ति ने दान किया है, इसीलिए उस हर्ष को दानी राजा भी कहा जाता है। तो वही बात इसमें कही गई है। ठीक है, तो अनुवाद करते हैं। इसी पर्व पर महाराज श्री हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर अपना सब कुछ मांगने वालों को देकर बादल के समान पुनः धन को एकत्र करने के लिए अपनी राजधानी वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं एक बार शुरू से लेकर के यहाँ तक का हिंदी बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुनिए। मान लीजिए आपके वार्षिक परीक्षा में यही आ गया, तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको संदर्भ बता दिया, संदर्भ लिखेंगे। उसके बाद हिंदी अनुवाद लिखने से पहले आप भारतवर्षस लिखेंगे और फिर डैश डैश करेंगे, और इसी लाइन में आपको प्रत्यगच्छत लिख देना है। ठीक है, प्रत्यगच्छत लिख करके उसके बाद नीचे हिंदी अनुवाद लिखेंगे और लिखेंगे। ठीक है, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में
प्रयाग का विशेष स्थान है। यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा उत्कृष्ट यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हो गया। गंगा और यमुना के संगम पर पवित्र जल में स्नान करने से लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति पर यहाँ स्नान की इच्छा रखने वालों की बड़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्ष माघ के महीने में जब सूर्य मकर रेखा पर जाता है तो अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं और एक महीने निवास करके संगम के पवित्र जल में स्नान करके ज्ञानियों और महात्माओं के अमृत रूपी उपदेश से स्वयं को पवित्र करते हैं। इसी पर्व पर महाराज श्री हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आते हैं। यहाँ आकर के अपना सब कुछ मांगने वालों को देकर बादल के समान पुनः धन को एकत्र करने के लिए अपनी राजधानी वापस चले जाते। और ये आपका अनुवाद यहाँ तक का पूरा हो गया। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। कोई भी पाठ ऐसा नहीं होता है कि महत्वपूर्ण ना हो, सभी पाठ महत्वपूर्ण है, तो आप पढ़ते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसी तरीके से पूरा 9 से 12 तक का संपूर्ण सिलेबस, संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी यही विनती है आपसे कि इस चैनल को इतना शेयर करें कि जो भी बच्चे यूपी बोर्ड परीक्षा 9 से 12 पढ़ रहे हैं उन तक ये बात पहुँचे। तो आप सभी भी पढ़िए। और बहुत जल्दी सीरीज लेकर के हम हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर के आ रहे हैं। तो 11 वाले बच्चों 9 से 12 से मैं सभी से कहूँगा कि सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो जो 9 में है उनको 10 में काम आएगा, और जो 10 में हैं उनको 12 में काम में आने वाला। और 9 और 11 के एग्जाम में भी, वार्षिक परीक्षा में वो चीज़ें आप पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आगे दूसरा संस्कृत गद्यांश। तो दूसरे संस्कृत गद्यांश को पढ़ते हैं और बहुत ध्यान से आप भी सुनिएगा। संस्कृत पढ़ना आपको आ जाएगा, संस्कृत से लगाव रखिए। निश्चित रूप से ज़्यादातर प्रश्न बच्चे संस्कृत में छोड़ के चले आते हैं, जिससे वो टॉप नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं शुरुआत सभी का कर रहा हूँ। 9 का भी किया, 10 का, 11 का और 12 का भी मैंने संस्कृत से ही आरंभ किया, ताकि जो डर आपके लिए, आपके मन में संस्कृत को लेकर है, वो दूर हो जाए। ठीक है, संस्कृत बहुत आसान है, नंबर फ्री के मिलते हैं इसमें। तो आइए पढ़ते हैं इसको। ऋषि भारद्वाज आश्रमापि अत्रैव अस्ति यत्र पुरा 10,000मिता विद्यार्थिनाम् अधीतिना आसन्। पितुः आज्ञां पालनं पुरुषोत्तमा श्रीरामा अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम् आगता। चित्रकूटम् एव त्वं निवासयोग्यम् उचितम् स्थानम् इति तेन आदिष्टा। राम सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम् अगच्छत्। का हम लोग अर्थ देखते हैं। ऋषे का ऋषि कर लेंगे, ऋषे का ऋषि कर लेंगे। ठीक है, भारद्वाजस भारद्वाज का ऋषि भारद्वाज का। आश्रमा विसर्ग हटा देंगे, विसर्ग हटा आश्रम हो जाएगा। अपि मतलब भी, अपि माने भी। अत्रयो मतलब यही, अत्रयो मतलब यही। अस्ति माने है, तो इतने का क्या हो जाएगा, ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यही है। यत्र, यत्र माने जहाँ, यत्र मतलब जहाँ। पूरा मतलब प्राचीन काल में, प्राचीन काल में। 10,000 ईटा, 10,000, 10,000 ईटा, 10,000 ऐसे, 10,000 ऐसे। विद्यार्थिना विद्यार्थियों के, विद्यार्थी भी हो जाएगा। अधीतिना, अधीतिना मतलब अध्ययन करते, अध्ययन करते थे या पढ़ते थे। आसन मतलब थे। ठीक है, आसन मतलब थे, तो क्या हो जाएगा, फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे। जहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थियों को, या 10,000 विद्यार्थी
अध्ययन करते थे या पढ़ते थे। फिर से समझ लीजिए, जहाँ 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। यानी आप देखिए इतना बड़ा आश्रम, 10,000 विद्यार्थी। पूरी लाइन का एक बार फिर से समझिएगा। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यही है जहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन अर्थात पढ़ते थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पितुः पिता की, पितुः पिता की, आज्ञाम आज्ञा का, आज्ञाम आज्ञा का, आज्ञाम आज्ञा का, पालनम पालन करते हुए, पालनम पालन करते हुए, पुरुषोत्तमा पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषोत्तम कर लेंगे, विसर्ग हटा देंगे, श्री रामा श्री राम श्री राम, अयोध्याया अयोध्या से, अयोध्याया अयोध्या से, वनम वनम मतलब वन को, गच्छन जाते हुए, गच्छन जाते हुए, कुत्र मतलब कहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, मया मतलब मुझे, कहाँ मुझे, वस्तव्यम वस्तव्य मतलब निवास करना चाहिए, वस्तव्य मतलब निवास करना चाहिए, इति मतलब ऐसा, इति मतलब ऐसा, प्रष्टु मतलब प्रश्न लेकर, प्रश्न लेकर, अत्रयो मतलब यहीं, अत्रयो मतलब यहीं, भारद्वाजस भारद्वाज के या ऋषि भारद्वाज के, समीपम निकट, समीपम निकट, आगता आए थे, आगता आए थे। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि जब श्री राम मतलब वन से अयोध्या से वो जंगल मतलब वनवास की तरफ गए थे, तो सबसे पहले वो ऋषि भारद्वाज के आश्रम गए थे और वहाँ उन्होंने उनसे पूछा था कि बताओ मेरे रहने का सबसे उचित स्थान कौन सा होगा। तो उन्होंने कहा था चित्रकूट में तुम रहो, वही तुम्हारे लिए उपयुक्त और उचित स्थान है। तो ये उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, उनके आदेश का पालन करते हुए राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में ही रह गए, वहीं उन्होंने पंचकुटिया बनाई थी। तो वही बात कही गई है। ठीक है, तो ध्यान देंगे सभी बच्चे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए कहाँ मुझे रहना ठीक होगा या मुझे कहाँ निवास करना उचित होगा, ऐसा प्रश्न लेके यहीं ऋषि भारद्वाज के पास आए थे। फिर ये समझ लीजिए, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम राम अयोध्या से वन को जाते हुए कहाँ मेरा रहना उचित होगा, ऐसा प्रश्न लेकर यहीं ऋषि भारद्वाज के निकट आए थे। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूटम एव चित्रकूट ही, चित्रकूटम एव चित्रकूट ही, त्वम निवासम योग्यम स्मृति, त्वम मतलब तुम्हारे, निवासम मतलब रहने के लिए, योग्यम मतलब उपयुक्त। ठीक है, तुम्हारे रहने के लिए उपयुक्त, इतना हो जाएगा। उचितम उचित, तो जब इसका करेंगे तुम्हारे रहने के लिए उपयुक्त और उचित। ठीक है, और उचित, स्थानम स्थान है, स्थान है, इति ऐसा, इति ऐसा, तेन आदिष्टा उनका आदेश, तेन आदिष्टा उनका आदेश पाकर, रामः राम, सीतया सीता, सीतया सीता, लक्ष्मणेन लक्ष्मण के, लक्ष्मण के, चा मतलब और, चा मतलब और, सहमाने साथ, सहमाने साथ, चित्रकूटम चित्रकूट, आगच्छत आ गए, चित्रकूट आ गए। बात आई समझ में। तो जब उन्होंने पूछा कि बताइए गुरुवर मैं कहाँ रहूँ, मैं अपनी कुटिया कहाँ बनाऊँ, तो उन्होंने आदेश दिया कि जाओ चित्रकूट ही चले जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा स्थान है। ठीक है, अनुवाद करते हैं। चित्रकूट ही तुम्हारे निवास करने के लिए उपयुक्त और उचित स्थान है, ऐसा उनका आदेश पाकर राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट आ गए। अब पूरा मैं हिंदी अनुवाद आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यही है जहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। पिता की आज्ञा का
पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, ऐसा प्रश्न लेकर यहीं ऋषि भारद्वाज के निकट आए थे। चित्रकूट ही तुम्हारे निवास के लिए उपयुक्त और उचित स्थान है, ऐसा उनका आदेश पाकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट आ गए। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया? सभी को समझ में यहाँ तक आया? कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत होगी तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम लोग तीसरा गद्यांश पढ़ते हैं। तो गद्यांश हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, तीसरा पढ़ते हैं और ये भी महत्वपूर्ण है, पूरा पाठ महत्वपूर्ण है, इसलिए आप पूरे पाठ को देखेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर हो रही होगी, लेकिन अगर आपको अच्छा ज्ञान अर्जित करना है तो आप इस चैनल से जुड़ें। अगर आपको लगता है कि भाई इस चैनल पर हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है तो आप जा सकते हैं। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको हिंदी का जीनियस बनाना है, हिंदी में आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देना, इतना प्रबल कर देना, इतना मजबूत दृढ़ कर देना है कि आप केवल छात्र नहीं बल्कि हिंदी के एक शानदार शिक्षक भी बने। तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जितने भी वीडियो डाले गए हैं वो आप जाकर देख सकते हैं। बड़ी मेहनत, बड़ी ईमानदारी के साथ चैनल पर काम किया जा रहा है। ठीक है, आइए तीसरा गद्यांश शुरू करते हैं। पुरावत्सनामकम् एकं समृद्धं राज्यमासीत्, अस्य राजधानी कौशाम्बी इता न अतिदूरे वर्तत। अस्य राजस्य शासका महाराजा उदयना वीरा, अति अप्रतिम सुंदरा ललित कलाभिगचासीत। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रसादस्य ध्वंसा अवशेषा तस्य सौंदर्य अनुरागं ख्यापयन्ति। प्रियदर्शी सम्राट अशोका कौशाम्बी एव स्वशिलालेखम् आकारयत्, यो अधुना कौशाम्ब्याः आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता। ठीक है, एक एक शब्द का हम लोग अर्थ देखते हैं। तो पूरा मतलब प्राचीन काल में, पूरा मतलब प्राचीन काल में। वत्स नामकम एकम, तो वत्स नाम का एक, वत्स नाम का एक। समृद्ध मतलब विकसित, समृद्ध मतलब विकसित। राज्य मतलब राज, आसीत मतलब था। ठीक है, तो इतने का हो जाएगा। प्राचीन काल में वत्स नाम का एक विकसित राज था, एक विकसित राज था। अस्य मतलब इसकी, अस्य मतलब इसकी, राजधानी ऐसे रहेगा। कौशाम्बी भी ऐसे रहेगा। इत मतलब यहाँ से, इत मतलब यहाँ से। ना अति दूरे, अधिक दूर नहीं। वर्तत माने है, अधिक दूर नहीं है अर्थात निकट है। भाई जो दूर नहीं होगा निकट ही तो होगा। ना अति दूरे वर्तत, तो चाहे आप अधिक दूर नहीं है ये भी लिख सकते हैं, चाहे आप लिख सकते हैं अर्थात निकट है। फिर से समझ लीजिए, अधिक दूर नहीं अर्थात निकट है। आइए, इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूर नहीं अर्थात निकट है। ठीक है, आइए। अस्य मतलब इस, अस्य मतलब इस। राजस्य मतलब राज के, राज के। शासका मतलब राजा, शासका मतलब राजा। महाराजा महाराज। उदयना उदयन। ठीक है, वीरा वीर, जिसमें विसर्ग लगा हुआ हटाते चले जाएंगे, इसका अर्थ नहीं बनेगा। अप्रतिम सुंदरा, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, अप्रतिम सुंदरा या अत्यधिक सुंदर, अप्रतिम सुंदरा या अत्यधिक सुंदर। ठीक है। ललित कला, ललित कला मतलब सुंदर कलाओं या ललित कला के। भिग, भिग मतलब होता है जानकार या ज्ञानी, तो क्या हो जाएगा, ललित कला के ज्ञानी, ललित कला के ज्ञाता या ज्ञानी। चा मतलब और, आसीत मतलब थे। ठीक है, तो इतने का क्या हो जाएगा, और ललित कला के ज्ञाता थे, और ललित कला के ज्ञाता थे। ठीक है, तो इतने का क्या हो जाएगा, इस राज्य के राजा महाराज उदयनवीर अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। आइए आगे। यमुना तटे, यमुना के किनारे, यमुना के किनारे। आधुनिक आज का, आधुनिक आज का। सुजावन ग्रामे, सुजावन ग्राम, सुजावन ग्राम। तस् मतलब उनके, तस् मतलब उनके। सुयामुन प्रसादस्य, सुयामुन प्रसादस्य मतलब सुयामुन महल के। मैंने आपको बताया था कि प्रसाद होता है, प्रसाद होता है और प्रासाद होता है। ठीक है, प्रासाद। तो जो प्रसाद है इसका अर्थ अनुग्रह या कृपा होता है, लेकिन जो प्रासाद है इसका अर्थ होता है महल।
ध्यान से सुन लो, यही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपको 9 से भी पढ़ के मिल जाएंगे, आपको 10 से भी पढ़ के मिल जाएंगे। ये 12 में आने वाला प्रश्न है बेटा, ठीक है। अनेक शब्द श्रुति समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में पूछा जाता है कि प्रसाद और प्रसाद में अंतर बताइए। तो आप अगर ये पढ़ रहे हैं पाठ, तो आप 12 में भी 2 नंबर पक्के कर रहे हैं। तो कोई भी पाठ व्यर्थ बेकार नहीं होता है, ठीक है। सुयामुन प्रसादस सुयामुन महल के, सुयामुन प्रसादस सुयामुन महल के, ठीक है। ध्वंसा अवशेषा मतलब खंडहर, ध्वंसा अवशेषा मतलब खंडहर। तस् मतलब उनके, तस् मतलब उनके। सौंदर्यम अनुरागम सौंदर्य प्रेम को, सौंदर्य अनुरागम सौंदर्य प्रेम को। ख्यापयंती प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। यानी जब ये महाराज उदयनवीर थे तो इनका जो सुजावन प्रसाद महल था वो आज उसको क्या नाम दिया गया है, आज का वो सुजावन ग्राम बस गया, उसको आज का नाम आज के समय पर सुजावन ग्राम कहा जा रहा है। तो वही कहा जा रहा है इसमें, आज का बसा हुआ सुजावन ग्राम, या ऐसे कह सकते हैं इसको, यमुना के किनारे आज का बसा हुआ सुजावन ग्राम उनके सुयामुन महल के खंडहर उनके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। यानी बड़ा सुंदर बना हुआ है वो। फिर से एक बार देख लेते हैं। आज यमुना के किनारे बसा हुआ सुजावन ग्राम उनके सुयामुन महल के खंडहर उनके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रियदर्शी तो ऐसे रहेगा, सम्राट अशोका, अशोका भी विसर्ग हटा देंगे, अशोक हो जाएगा। कौशाम्बी एव, कौशाम्बी एव हो जाए तो कौशाम्बी में ही, कौशाम्बी में ही। स्वशिलालेखम आकार्यत, अपने शिलालेख को करवाया, अपने शिलालेख को लिखवाया या करवाया, ठीक है। यो अधुना जो आज भी, यो अधुना जो आज भी। कौशाम्ब्या कौशाम्बी से, कौशाम्ब्या कौशाम्बी से। आनिए लाकर, आनिए लाकर। प्रयागस्य प्रयाग के, प्रयागस प्रयाग के। दुर्गे मतलब किले में। सुरक्षिता, सुरक्षिता मतलब सुरक्षित रखे गए हैं, सुरक्षिता मतलब सुरक्षित रखे गए हैं, ठीक है। बात आ रही समझ में, इतने का देखते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख को करवाया जो आज भी कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित रखे गए हैं, ठीक है। तो पूरा हमने आपको बता दिया। अब एक बार अगर मान लीजिए ये गद्यांश, संस्कृत गद्यांश आपके पेपर में आ जाता है तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग संदर्भ डालेंगे और लिखेंगे पाठ का नाम प्रयागा, और उसके बाद थोड़ा सा लिखेंगे एक लाइन में, पूरा वत्स नाम एकम हो जाएगा। उसके बाद डैश डैश करेंगे और जो सुरक्षिता लिखा है सुरक्षिता शब्द लिख देंगे। उसके बाद हिंदी अनुवाद डालेंगे और लिखेंगे। प्राचीन काल में वत्स नाम का एक विकसित राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूर नहीं अर्थात निकट है। इस राज्य के राजा महाराज उदयनवीर अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। आज यमुना के किनारे बसा हुआ सुजावन ग्राम उनके सुयामुन महल के खंडहर उनके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख को करवाया जो आज भी कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित रखे गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ठीक तरीके से समझ में आ रहा होगा, और अगर आप ठीक तरीके से समझ रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। आइए बेटा चलते हैं अगले गद्यांश की तरफ, ठीक है। गंगाया, थोड़ा सा पढ़ देते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। गंगाया पूर्वम पूर्णार प्रसिद्धस्य महाराज पुरुर्वा राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी इति आधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति, यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मानां च स्थितया आछुड़ेव। चलिए एक एक सप्ताह। तो गंगाया गंगा के, गंगाया गंगा के। पूर्वम पूरब दिशा में, पूर्वम पूरब दिशा में। पुराण प्रसिद्धस्य, पुराणों में प्रसिद्ध, पुराणों में प्रसिद्ध। महाराजस्य महाराज, महाराज, ठीक है। पुरुर्वा, पुरुर्वा बहुत बलशाली थे,
ठीक है, पूर्वाह की राजधानी राजधानी, प्रतिष्ठानपुरम प्रतिष्ठानपुर, झूसी झूसी, इति ऐसे, आधुनिक नाम ना आधुनिक नाम से, तो इतने का क्या हो जाएगा, झूसी ऐसे आधुनिक नाम से प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है, यानी जिसका नाम, जो महाराजा पुरुरवा की राजधानी जिसका नाम प्रतिष्ठानपुर था, अब उसका नाम क्या है, झूसी। आप प्रयाग में जाएंगे तो बहुत प्रसिद्ध जगह है। ठीक है, तो इतने का क्या हो जाएगा, गंगा के पूर्व दिशा में स्थित पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी ऐसे आधुनिक नाम से आज भी प्रसिद्ध है। यस, यस मतलब जिसके, यस मतलब जिसकी, जिसकी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब महिमा, महिमा, अद्यापि आज भी, अद्याप आज भी, विदुषाम, विदुषान मतलब विद्वानों, महात्मा नाम, महात्माओं, महात्माओं, ठीक है, महात्माओं, महात्मा नाम च महात्माओं, स्थितया, स्थितया मतलब स्थित रहने से या निवास करने से, दोनों कह सकते हैं, निवास करने से, ठीक है, निवास करने से, अक्षुण्ण, अखंडित है, अखंडित है मतलब कभी ना खत्म होने वाली है। ठीक है, तो वही बात इसमें कही गई है, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी ज्ञानियों और महात्माओं के रहने से अखंडित है। ठीक है, इतने का फिर से अनुवाद देख लेते हैं। गंगा के पूर्व दिशा में स्थित पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी ऐसे आधुनिक नाम से आज भी प्रसिद्ध है, जिसकी महिमा आज भी विद्वानों और महात्माओं के स्थित होने से अखंडित है, अर्थात कभी न खत्म होने वाली है। तो बच्चों, अभी तक आपको ठीक तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए अगले गद्यांश की तरफ चलते हैं, इसको भी पढ़ते हैं, उसके बाद मैं एक एक शब्द का इसका भी आपको संस्कृत बताऊंगा। इतिहास प्रसिद्धा नीति निपुणा मुगल शासका अकबर नामा देहल्या सुदूरे पूर्व श्याम दिशे स्थितयो काड़ा जौनपुर नामक नाम कयो समृद्ध राज्यो निरीक्षण दुष्करम विज्ञाय तर्यो मध्य पर्यागे गंगा यमुनाभ्याम परिवृता दुर्गा दृढ़ आकरयत गंगा पर्वाह च अस्य रक्षणाय विशालम बंधनम अपि कारयत यो अद्यापि नगरस्य गंगाया च मध्ये सीमा एव स्थिता अस्ति अयम एव पर्यागस्य नाम स्वीकीयस्य इलाही धर्मस्य अनुसार इलाहाबाद इति अकरोत् इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। ठीक है, एक एक शब्द हमने पढ़ लिया, अब एक एक शब्द का हम लोग देखते हैं। इतिहास प्रसिद्धा, इतिहास में प्रसिद्ध, इतिहास में प्रसिद्ध, नीति निपुणा, नीति निपुणा का नीति निपुण ही लिख लेंगे, विसर्ग हटा देंगे। ठीक है, मुगल शासक का मुगल शासक लिखें चाहे मुगल बादशाह लिख दें। अकबर नामा, अकबर नाम के, अकबर नामा अकबर नाम के। देहल्या दिल्ली से, देहल्या दिल्ली से। सुदूरे अधिक दूर, सुदूरे अधिक दूर। पूर्व श्याम पूरब की, पूर्व श्याम पूरब की। दिशि मतलब दिशा, तो इतने का हो जाएगा पूरब की दिशा में। स्थितयो स्थित, स्थितयो स्थित। कड़ा जौनपुर नामकयो, तो इसमें दो शब्द है, कड़ा है धन जौनपुर, नामकयो मतलब नामक, तो इतने का हो जाएगा कड़ा और जौनपुर नामक, कड़ा और जौनपुर नामक। समृद्धयो, समृद्धयो मतलब विकसित, विकसित। राज्यों मतलब राज्य के, राज्यों मतलब राज्य के। निरीक्षण मतलब देखभाल को, देखभाल को। दुष्कर्म मतलब कठिन, दुष्कर्म मतलब कठिन। विज्ञान मतलब जानकर, विज्ञान मतलब जानकर। तर्यो, तर्यो मतलब उन दोनों के, तर्यो मतलब उन दोनों के। मध्य मतलब बीच में, तो इतने का क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में। पर्यागे, प्रयाग में, प्रयाग में। यमुना, गंगा यमुनाभ्याम, गंगा और यमुना से, गंगा और यमुना से। परिवीरता घिरे हुए, परिवीरता घिरे हुए। दृढ़ मजबूत, दृढ़ मतलब मजबूत। दुर्गम आकार्यत, दुर्ग को या किले को बनवाया, किले को
बनवाया। ठीक है, गंगा परवाह चा अस्य, तो गंगा के परवाह से, चा मतलब और, अस्य मतलब इसकी, तो पूरे का हो जाएगा और गंगा के परवाह से इसकी, और गंगा के परवाह से इसकी, रक्षणाय रक्षा के लिए, रक्षणाय रक्षा के लिए, विशालम बड़े, विशालम बड़े, बंधनम अपि बांध को भी, बंधनम अपि बांध को भी, आकार्यत बनवाया, आकार्यत बनवाया। यो अद्यापि जो आज भी, यो अद्यापि जो आज भी, नगरस्य नगर, नगरस्य नगर, चा गंगाया और गंगा, तो इतने का क्या हो जाएगा, नगर और गंगा के, नगर और, नगर को आप प्रयाग भी कह सकते हैं, प्रयाग और गंगा के मध्य बीच में, मध्य बीच में, सीमा एव, सीमा एव मतलब सीमा के समान, सीमा के समान, स्थितो अस्ति स्थित है, स्थितो अस्ति स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो गया, लेकिन मैंने एक एक शब्द का आपको बता दिया, मैं अनुवाद बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि इसमें क्या बात कही गई है। यानी इसमें अकबर की बात कही गई है। तो अकबर के पास दो ऐसे राज थे जो बहुत समृद्ध थे, धन और अनाज से परिपूर्ण थे। वो राज कौन कौन से थे, कड़ा और जौनपुर नामक राज थे। तो वहाँ जाने के लिए उसको बड़ी कठिनाई होती थी कि भाई बड़ा लंबा पड़ जाता था। तो उसने उस कठिनता को जानकर उन दोनों के बीच में प्रयाग में ही एक किला बनवाया था, ताकि वहाँ से आसानी से पहुँच जाए। और वो किला कहाँ बना था, वो किला गंगा और यमुना से घिरा हुआ था, यानी चारों तरफ गंगा यमुना बह रही थी। तो अब भाई किला अगर गंगा और यमुना से घिरा हुआ बना है तो जाहिर सी बात है पानी से बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो गंगा और यमुना के प्रवाह से उस किले को बचाने के लिए उसने एक बहुत बड़ा विशाल बांध भी बनवाया था, जो आज भी उस नगर के और गंगा के बीच में, यानी प्रयाग और गंगा के बीच में सीमा के समान, एक दायरे, एक बॉर्डर के समान दिखाई देता है। तो वही बात इसमें है। तो आइए देखते हैं इसका अनुवाद। इतिहास में प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नाम के मुगल शासक ने दिल्ली से अधिक दूर पूर्व दिशा में स्थित समृद्ध कड़ा जौनपुर नाम के राज्य के देखभाल को कठिन जानकर उन दोनों के बीच प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरे हुए मजबूत किले को बनवाया और गंगा से इसकी रक्षा के लिए विशाल बांध को भी बनवाया, जो आज भी नगर और गंगा के बीच सीमा के समान स्थित है। फिर से एक बार समझ लेंगे। इतिहास में प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नाम के मुगल शासक ने दिल्ली से अधिक दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नाम के दो विकसित राज्यों के देखभाल को कठिन जानकर उन दोनों के बीच प्रयाग में ही गंगा और यमुना से घिरे हुए मजबूत किले को बनवाया और गंगा के प्रवाह से इस किले की रक्षा के लिए विशाल बांध को भी बनवाया, जो आज भी प्रयाग और गंगा के बीच सीमा के समान स्थित है, स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। अयम एव मतलब इसी ने, अयम एव मतलब इसी ने, प्रयागस से, प्रयाग का, प्रयागस प्रयाग का नाम ऐसे ही रहेगा। स्वीकियस अपने, स्वीकियस अपने, इलाही इलाही, धर्म अनुसारेण धर्म के अनुसार, धर्मस अनुसारेण धर्म के अनुसार, इलाहाबाद इलाहाबाद ऐसा, इत्य अकरोत ऐसा कर दिया। ठीक है, उसी ने प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद ऐसा कर दिया। आइए आगे। इदम, इदम मतलब यह, दुर्गम मतलब किला, अतियु मतलब अत्यधिक, किला अत्यधिक, विशालम विशाल, विशालम विशाल, सुदृढ़म मजबूत, मजबूत, सुरक्षा दृष्टया सुरक्षा की दृष्टि से, चा मतलब और, अति महत्वपूर्ण अस्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण
है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि यह दुर्ग, यह किला अत्यधिक विशाल, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैंने पूरा बता दिया, एक बार हिंदी में यहाँ से यहाँ तक का आपको बता दे रहा हूँ तेजी के साथ, आप सब ध्यान देंगे। ठीक है, इतिहास में प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नाम के मुगल शासक ने दिल्ली से अधिक दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नाम के दो समृद्ध, दो विकसित राज्यों के देखभाल को कठिन जानकर उन दोनों के बीच प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरे हुए मजबूत किले को बनवाया और गंगा के प्रवाह से इस किले की रक्षा के लिए विशाल बांध को भी बनवाया, जो आज भी प्रयाग और गंगा के बीच सीमा के समान स्थित है। इसी ने प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद ऐसा कर दिया। यह दुर्ग अत्यधिक विशाल, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार ये भी आपका जो संस्कृत गद्यांश था समाप्त हुआ। थोड़ा वीडियो ज़रूर बड़ी हो रही है, लेकिन आपको ठीक तरीके से समझाया भी जा रहा है, क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ें बताई जाएंगी, अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, सरल मार्ग में बताया जाएगा, तो वीडियो ज़रूर बड़ा होगा। और प्रयाग भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसलिए ये वीडियो बड़ी हो रही है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ नीचे के गद्यांश बच गए हैं, और नीचे के गद्यांश भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार आपके तमाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको भी ध्यान से आप पढ़िएगा। ये पढ़ते हैं। भारतस्य स्वतन्त्रतान्दोलनस्य इदं नगरं प्रधान केन्द्रमासीत्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आज़ादो नामकाः चंद्रशेखरा, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्सामेव पावन भूमौ उषित्वा आन्दोलनस्य सञ्चालनम् अकुर्वन्। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडा स्थली कर्मभूमि च। ठीक है, एक एक शब्द का हम लोग अब अर्थ देखते हैं। भारतस मतलब भारत के, भारतस मतलब भारत के, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में, इदम मतलब यह, इदम मतलब यह, नगरम मतलब नगर, नगरम मतलब नगर, प्रधान केंद्रम मतलब प्रमुख केंद्र, आसीत मतलब था, आसीत मतलब था, तो क्या हो जाएगा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में यह नगर प्रमुख केंद्र, प्रमुख स्थान था। आइए, मोतीलाल नेहरू ये नाम है, ऐसे रहेगा। महामना आपने पढ़ाई, मदन मोहन मालवीय, इस महामना को आपने पढ़ाया, हमने पढ़ाया ये आपको किस प्रकार उन्होंने हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को छोड़ करके प्रयाग, उसके बाद वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे, तो वही बात कही है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, ऐसे लिख देंगे आप। ठीक है, आज़ादो नामका चंद्रशेखर, आज़ाद उपनाम के चंद्रशेखर या आज़ाद नाम के चंद्रशेखर, वैसे आज़ाद उपनाम के चंद्रशेखर। ठीक है, आज़ाद उपनाम के चंद्रशेखर, इतने का क्या हो जाएगा, आज़ाद उपनाम के चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। चा अन्य और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सैनिका, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की। अस्यामेव यही, अस्यामेव यही या इसी, पावन भूमो पवित्र भूमि पर, पवित्र भूमि पर, उषित्वा रहकर, आंदोलनस आंदोलन का, आंदोलनस आंदोलन का, संचालनम ऐसे रहेगा, अनुस्वार हटा देंगे, संचालन, अकुर्वन किया। ठीक है, अकुर्वन किया। आइए यहाँ तक देखते हैं क्या हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आज़ाद उपनाम के चंद्रशेखर और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसी भूमि पर निवास करके आंदोलन का संचालन किया। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रनायकस देश के नायक, राष्ट्रनायकस देश के नायक, पंडित जवाहरलालस, पंडित जवाहरलाल की, पंडित जवाहरलाल की, अब थोड़ा सा जोड़ लेना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कर लेना तो वाक अच्छा हो जाएगा। नेहरू की, यह मतलब यह, यह मतलब यह, थोड़ा सा जोड़ लेंगे, यह नगरी। ठीक है, यह नगरी, क्रीड़ा स्थली,
क्रीड़ास्थल, क्रीड़ास्थल। चा कर्मभूमि और कर्मभूमि, चा कर्मभूमि और कर्मभूमि है। ठीक है, तो इतने का क्या हो जाएगा, यह नगरी देश के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। ठीक है, यहाँ तक का अनुवाद मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में यह नगर प्रमुख केंद्र था। मोतीलाल नेहरू, महामना मोहन मालवीय, आज़ाद उपनाम के चंद्रशेखर और दूसरे अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसी पावन भूमि पर निवास करके आंदोलन को संचालित किया। यह नगरी देश के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी परिचारे संलग्ना हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम अत्रैव चानेक सहस्र संख्ये देश विदेश विद्यार्थी वा परिवृता विविध विद्यां पारंगते विविध वर्णे उपशोभिता च प्रयागा विश्वविद्यालया भारद्वाजस्य प्राचीना गुरुकुलस्य नवीनं रूपम इव शोभते। स्वतंत्रस्मिन् भारते प्रत्येक नागरिकाणां न्याय प्राप्त अधिकार घोषणाम इव कुर्वन् उच्च न्यायालया अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयात। ठीक है, तो मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, आपको भी पढ़ना आ जाएगा ठीक तरीके से। आइए, राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कह दिया है लेखक ने, तो राष्ट्रभाषा ही हम पढ़ेंगे। राष्ट्रभाषा हिंदी, हिंदी के परचारे प्रसार में संलग्ना लगी हुई, संलग्ना लगी हुई हिंदी साहित्य सम्मेलन सभा, इतना कर लेंगे, हिंदी साहित्य सम्मेलन सभा अत्र स्थितम, अत्र मतलब यहीं, स्थितम मतलब स्थित है, अत्र मतलब यहीं, स्थितम मतलब स्थित है। तो इतने का क्या हो जाएगा, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रसार में लगी हुई हिंदी साहित्य सम्मेलन सभा यहीं स्थित है। अत्रयो, अत्रयो मतलब यहीं, चा मतलब और, तो क्या हो जाएगा, और यहीं, इतने का हो जाएगा, और यहीं, और यहीं अनेक सहस्त्र संख्ये, अनेक हजारों की संख्या में, अनेक हजारों की संख्या में देश विदेश विद्यार्थी, देश और विदेश के विद्यार्थियों से, देश और विदेश के विद्यार्थियों से परवीरता घिरा हुआ, परवीरता घिरा हुआ, विविध विद्याम पारंगते, अनेक प्रकार के विद्याओं से युक्त, अनेक प्रकार के, अनेक विद्याओं से युक्त, विविध वर्णे श्रेष्ठ विद्वानों से, श्रेष्ठ विद्वानों से उपशोभिता, सुशोभित, उपशोभिता का लिखेंगे सुशोभित, चा मतलब और, चा मतलब और, तो इतने का जब हम करेंगे, घिरा हुआ अनेक विद्याओं से और श्रेष्ठ विद्वानों से युक्त या सुशोभित, सुशोभित। प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय विसर्ग हटा देंगे। भारद्वाजस, भारद्वाज के, भारद्वाज के। प्राचीना मतलब पुराने। गुरुकुलस, गुरुकुल के, गुरुकुल के। नवीनम मतलब नवीन, नवीन। रूपम एव, रूप के समान, रूपम एव रूप के समान। शोभते दिखाई देता है, शोभते दिखाई देता है। आइए एक एक शब्द मैं बता रहा हूँ। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगी हुई हिंदी साहित्य सम्मेलन सभा यहीं स्थित है और यहीं अनेक हजार देश और विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ अनेक विद्याओं से युक्त और श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप के भांत, नवीन रूप के समान दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र अस्मिन, इस स्वतंत्र, इस स्वतंत्र। भारते भारत के, भारते भारत के। प्रत्येक मतलब हर एक, हर एक। नागरिकाणाम नागरिकों के, नागरिकाणाम नागरिकों के। न्याय प्राप्ते न्याय प्राप्ति की,
न्याय प्राप्ति के अधिकारम अधिकार की अधिकारम घोषणाम इयु घोषणा करते हुए घोषणाम इयु घोषणा करते हुए। ठीक है, तो इतने का हो जाएगा न्याय प्राप्ति और अधिकार की घोषणा करते हुए। इतने का हो जाएगा न्याय प्राप्ति और अधिकार की घोषणा करते हुए। ठीक है, इसमें कई शब्द न्याय धन प्राप्ति धन अधिकार है धन घोषणाम है धन यू है कुर्वन है। तो न्याय प्राप्ति और अधिकार की घोषणा करते हुए। ठीक है, क्या हो जाएगा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जिसे कहते हैं, तो उच्च न्यायालय। अस्य मतलब इस, अस्य मतलब इस, नगरस्य मतलब नगर की, नगर की। प्रतिष्ठाम, प्रतिष्ठा ही लिखा रहने देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। प्रतिष्ठा खुद एक अच्छा शब्द है तो प्रतिष्ठा हम लिखा रहने देंगे। प्रतिष्ठाम प्रतिष्ठा को वर्धियत बढ़ाता है, वर्धियत बढ़ाता है। ठीक है, फिर समझ लीजिए राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगी हुई हिंदी साहित्य सम्मेलन सभा यहीं स्थित है और अनेक हजार देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ अनेक विद्याओं से युक्त और श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप के समान दिखाई देता है। इस स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति और अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। इस भारत के प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति और अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब हम एकदम लास्ट बढ़ रहे हैं, चैप्टर का अंत होने वाला है, तो आइए अंत में चलते हैं। तो बच्चों अब हम इस पाठ के समाप्ति की तरफ पहुंच गए हैं और साथ में एक सांसारिक ज्ञान भी इस पाठ से हमको मिलने वाला है। और साथ में आप देख रहे होंगे कि ये पाठ समाप्त होने वाला है। नीचे प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो प्रश्न भी आपको करने होते हैं। यदि आप साहित्यिक हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको प्रश्न भी पढ़ने होते हैं, और यदि आप सामान्य हिंदी वाले हैं तो आपको प्रश्न नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो प्रश्न भी आप तभी कर पाएंगे जब इसका पूरा अनुवाद आपको अच्छे से पता होगा कि कहाँ कौन सी बात कही गई थी। तो आइए शुरू करते हैं इसको भी और फिर चैप्टर को समाप्त करते हैं। एवं गंगा यमुना सरस्वतीनां पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केन्द्रस्य च महिमानां वर्णयन् महाकवि कालिदासः स्वत्वमेव कथयत्। समुद्रपतनयो जलसन्निपाते पूत आत्मनाम् अत्र किल अभिषेकात् तत् भावबोधेन विनापि भूयात् तनुज्यां नास्ति शरीर बंधा स्वाहा। तो ये चैप्टर आपका लगभग मैंने पढ़ के समाप्त किया। अभी मैं आपको एक एक शब्द का अनुवाद बता रहा हूँ। लिखिए एक एक शब्द का। एवं मतलब इस प्रकार, एवं मतलब इस प्रकार, इस प्रकार। गंगा यमुना, गंगा यमुना, अब फिर थोड़ा सा जोड़ लेंगे यहाँ और, सरस्वती नाम और सरस्वती के पवित्र संग में, पवित्र संगम पर, पवित्र संग में, पवित्र संघ पर स्थित अस, स्थित यह, स्थित यह नगर, इतना कर लेंगे, स्थित यह नगर भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति की, संस्कृति की केंद्रस, केंद्र की, केंद्रश केंद्र की, केंद्रश केंद्र की, केंद्र की। अब इसमें जो केंद्र की बात कही गई, केंद्र की बात कही गई है, ध्यान देना, इसमें इस नगर की ही बात कही गई है। तो केंद्रस मतलब प्रयाग के भी लिख सकते हैं, प्रयाग की भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रयाग की। चा मतलब और, चा मतलब और, महिमा नाम मतलब महिमा को, महिमा को। वर्णन, वर्णन करते हुए, वर्णन करते हुए। महाकवि, महाकवि। कालिदासः, कालिदास ने। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही, सत्यम एव सत्य ही। आकथयत कहा है, आकथयत कहा है। ठीक है, तो एक लाइन का हम लोगों ने देख लिया, एक एक शब्द का हम लोग देखते हैं, उसके बाद अब हिंदी अनुवाद करेंगे। इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्र अर्थात प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। फिर समझ लीजिए, इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के
पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्र अर्थात प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए कालिदास ने सत्य ही कहा है। ठीक है। समुद्र पतनयो जल सन्निपात, इसमें देखेंगे आप कई शब्द, इसमें यण संधि लगी हुई है, विसर्ग संधि भी लगी हुई है। तो समुद्र पतनयो मतलब समुद्र की पत्नियां अर्थात गंगा यमुना। ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती वही बात है। तो गंगा और यमुना लिख लेंगे। समुद्र की पत्नियां अर्थात गंगा और यमुना के सन्निपाते, सन्निपाते मत जल सन्निपाते मतलब जल के एकत्र होने। तो जल एकत्र होता है तो उसे क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? जल सन्निपाते का संगम पर, संगम पर। ठीक है। समुद्र पतनयों का क्या हो जाएगा? समुद्र की पत्नियां अर्थात गंगा और यमुना के जल सन्निपाते का हो जाएगा संगम पर। तो पूरी लाइन का क्या हो जाएगा? समुद्र की पत्नियां अर्थात गंगा और यमुना के संगम पर। पहली लाइन का क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पूत, पूत मतलब होता है पवित्र। आत्मा नाम आत्मा वाले व्यक्तियों, आत्मा वाले व्यक्तियों। तो इतने का हो जाएगा पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों, पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों के द्वारा। अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ। ठीक है। तो इतने पूरे का हो जाएगा पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों के द्वारा यहाँ, व्यक्तियों के द्वारा यहाँ। किल निश्चित रूप से, किल निश्चित रूप से, अभिषेकात स्नान करने से। तो इतने का हो जाएगा निश्चित रूप से स्नान करने से, निश्चित रूप से स्नान करने से। तत्वबोधेन, तत्व ज्ञान, तत्वबोधेन तत्व ज्ञान हो जाएगा। तत्वबोधेन का लिख लेंगे तत्व ज्ञान। ठीक है, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान के। बिनाप मतलब बिना, बिना। भूयसा मतलब पुनः या फिर, भूयसा मतलब पुनः या फिर। तनु तज्याम शरीर को त्याग कर, शरीर को त्याग कर। नास्ति नहीं पड़ना पड़ता है, नहीं पड़ना पड़ता है। शरीर बंधा शरीर के बंधनों में, शरीर बंधा शरीर के बंधनों में। ठीक है। तो एक लाइन का मैंने आपको ऊपर का समझा दिया, तो नीचे का समझिए। इसमें एक लाइन में बताया गया है कि समुद्र की पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के संगम पर, संगम पर, इतना संगम पर पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों के द्वारा स्नान करने पर उन्हें निश्चित रूप से तत्व ज्ञान के बिना पुनः शरीर को त्याग कर शरीर के बंधन में बांधना नहीं पड़ता है। अर्थात गंगा और यमुना के संगम पर स्नान करके व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। फिर से समझ लीजिए। सत्य ही कहा है कि समुद्र की पत्नियां अर्थात गंगा और यमुना के संगम पर पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों के स्नान करने मात्र से उन्हें तत्व ज्ञान के बिना भी शरीर को त्याग कर पुनः शरीर के बंधन में बांधना नहीं पड़ता है। अर्थात गंगा और यमुना के संगम पर स्नान करने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और ये आपका अनुवाद कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं शुरू से लेकर और यहाँ तक का बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुने। इस प्रकार गंगा और यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र अर्थात प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है कि समुद्र की पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के संगम पर स्नान कर निश्चित रूप से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों के स्नान करने मात्र से ही उन्हें तत्व ज्ञान के बिना भी शरीर को त्याग कर शरीर के बंधन में बंधना नहीं पड़ता है। अर्थात व्यक्ति गंगा और यमुना के संगम पर स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।
तो उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पूरा ये वीडियो समझ में आया होगा। इस प्रकार ये वीडियो समाप्त हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो आपको पसंद आया है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वह भी यूपी बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकें। और आप सभी से मेरी यही विनती निवेदन है कि इस चैनल को खूब स्नेह करें। अब तक जो आपने सहयोग समर्थन दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।